आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम प्रातःकालीन जो कक्ष है, तो जैसे हम देख रहे हैं कि जो ये अध्याय चल रहा है जिसमें कर्दम मुनि के बारे में हम जानते हैं कि कर्दम मुनि कैसे, आपको पता है कि 10,000 सालों तक उन्होंने तपस्या किया और तपस्या करने के बाद उसका फल क्या होता है कि भगवान का दर्शन वो कर पाते हैं। जब वो भगवान का दर्शन करते हैं तो बिल्कुल गदगद हो जाते हैं। हम देखते हैं कि कैसे वो जमीन में लौटने लगते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और साथ ही साथ प्रार्थनाएं करते हैं भगवान के लिए। तो इस तरह करके जो कर्दम मुनि रहते हैं, जब भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं तो उनके मुख से प्रार्थनाएं निकलती हैं भगवान का। जैसे कोई स्वरूप दर्शन होता है तो हम भी ऐसे मंदिर जाते हैं तो हम भी प्रार्थनाएं करते हैं। तो जैसे हम श्रीमद् भागवतम जैसे हम पढ़ते हैं डेली, तो श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम जो है परम संहिता है, परम संहिता है जो कि जिसमें भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में पूरा बताया गया है। पूरा जो भी ज्ञान है हम देख सकते हैं कि हर पेज में भगवान के बारे में पूरा बताया गया है। भगवान की क्या क्या लाइफ स्टाइल है, कैसे भगवान रह रहे हैं। तो भगवान ने भगवत गीता में प्रिंसिपल दिए, सिद्धांत दिए कि आप ऐसा ऐसा करो। और बहुत से कोई कुछ लोग कह सकते हैं कि ठीक है, आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, ये करो ऐसा करो, पर क्या आपने खुद अपने जीवन में उतारा है? कोई ऐसा प्रश्न पूछ सकता है ना। आज के टाइम में तो हम देखते हैं कि जो अथिस्ट होता है वो किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। तो फिर उसके लिए भगवत गीता में भगवान ने सिद्धांत बताया। और जो श्रीमद् भागवतम है, तो श्रीमद् भागवतम में भगवान ने जो बोले हैं प्रिंसिपल, उसको फॉलो करके दिखाया है। और कोई बोल सकता है कि प्रैक्टिकल में भी ऐसा हुआ है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान स्वयं आते हैं भक्त के रूप में 500 वर्ष पहले, और कैसे जो प्रिंसिपल है भगवत गीता में और कैसे श्रीमद् भागवतम भगवान ने खुद किया और प्रैक्टिकली श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए अभी 500 वर्ष पहले ही। हम देख सकते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है ये स्वयं वेद व्यास जी द्वारा लिखित है ना, उन्होंने दिया हमें। जो वेद व्यास कौन है? भगवान स्वयं। तो मतलब श्रीमद् भागवतम में त्रुटि होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हम देखते हैं कि अगर जैसे भौतिक संसार है, भौतिक संसार में कोई व्यक्ति कुछ भी अगर लिखता है, कुछ भी बुक लॉन्च करता है, तो देखते हैं कुछ टाइम बाद वो खुद ही बोलता है कि ऐसा होना चाहिए था, ये चेंजेस होना चाहिए था, अमेंडमेंट होना चाहिए था। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखते हैं, पर आप देखो श्रीमद् भागवतम 5,000 से ज्यादा टाइम हो गया है पर अभी एक भी अमेंडमेंट नहीं है, एज इट इज है, कोई चेंज नहीं। एक बार जो बोल दिए मतलब बोल दिए। और आप देखोगे कि अगर कोई पढ़ता भी है श्रीमद् भागवतम, तो हम डिफरेंट डिफरेंट ऐसे हम देखते हैं कि पास्ट टाइम्स है, एक दो कैरेक्टर है, एक के साथ प्रॉब्लम है, उसको उसको सोल्यूशन मिलता है। और कोई पढ़ता है तो हमको लगता है कि हमारे साथ ही हुआ ऐसा, तो लगता है कि अभी कल ही लिखी गई है श्रीमद् भागवतम। ऐसा लगता नहीं है कि इतनी 5,000 वर्ष पुरानी अभी फिलहाल के लिए। बाकी हम देखा जाए तो वो तो नित्य है, भगवान का एक तरह से स्वयं उनका ही एक तरह से रूप है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम में हर प्रकार का ज्ञान है। हम देख सकते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी ये स्थापित करना चाहते थे कि श्रीमद् भागवतम जो है, अगर कोई भी पुस्तक नहीं बचती है पूरे विश्व में, और अगर श्रीमद् भागवतम एक पुस्तक अगर बचती है, तो कोई व्यक्ति अगर उसको अपनाता है और उसके जो सिद्धांत है जिसमें बताया गया है, और उसमें जो भी हम देख सकते हैं केस स्टडीज है श्रीमद् भागवतम में, और वो अपने जीवन में उसको अपनाता है, तो उसका जीवन जो है, मनुष्य जीवन जो है, वो सफल हो जाता है। तो श्रीमद् भागवतम में हम देख सकते हैं नारद मुनि ने बहुत फोर्स किया इनको, व्यास देव जी को, कि श्रीमद् भागवतम लिखिए। अभी तक आपने और भी शास्त्र दिए, महाभारत दिया, वेदास दिए, उपनिषद दिए 108 उपनिषद, है ना, पुराण दिए 18, पर आपने जो श्रीमद् भागवतम है उसमें भगवान की शुद्ध भक्ति आप देख सकते हैं। जितने भी आपने शास्त्र दिया उसमें भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में तो बताया नहीं। तो उन्होंने फोर्स किया कि आप शुद्ध भक्ति के बारे में बताइए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति अगर किसी प्रोसेस को, जैसे हम देखते हैं मटेरियल चीज में अगर कोई प्रोसेस है, अगर कोई व्यक्ति अगर उसको सपोज अगर चाय बनाना है तो उसके प्रोसेस है, पूरा स्टेप है। अगर कोई भी एक स्टेप अगर मिस करता है तो चाय नहीं बन पाएगी, है ना, वो उसका जो आउटपुट है वो नहीं मिलेगा। पर अगर हम यहाँ बात करते हैं श्रीमद् भागवतम में, इसमें जो चीजें बताई गई है,
अगर कोई व्यक्ति अगर हो सकता है कि पूरा 100% ना भी फॉलो कर पाए, हो सकता है कुछ त्रुटियां हो जाए फॉलो करने में, तब भी उसको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि भक्ति ऐसा है कि कभी इसका भक्ति नीचे नहीं जाता। अगर कोई भक्ति कर रहा है, भक्ति से उसका और ज्यादा ऊपर ही उठता है, वो एक स्टेप ऊपर ही उठता जाता है। अगर वो भी 10% किया तो नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट लाइफ में वो 11%, फिर 51%, इस तरह करके वो आगे ही उठता जाएगा। इसलिए नारद मुनि ने बहुत एम्फेसाइज किया, क्योंकि पता था कि अभी कलयुग आ रहा है, कलयुग में दोष ही दोष है, दोषों का सागर है। पर यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति को परम अगर देखा जाए तो फायदा मिल सकता है, तो वो मात्र श्रीमद् भागवतम ही है। देख सकते हैं कि जब प्रभुपाद जी हैं, तो प्रभुपाद जी जब जाते हैं पाश्चात्य जगत, तो वो जब तक श्रीमद् भागवतम रेडी नहीं रहता, फर्स्ट कैंटो के 3 वॉल्यूम में प्रभुपाद जी करते हैं इसको प्रिंट, है ना। देखते हैं कि राधा दामोदर टेम्पल में वो दिल्ली जब जाते थे, तो वहां पर उन्होंने किसी तरह पहला वॉल्यूम कराया कंप्लीट, फिर उसके बाद डालिमिया जी की मदद से उन्होंने दूसरा वॉल्यूम कराया, फिर जब वो मुंबई आए तो यहाँ पर सिंधिया जी की मदद से उन्होंने तीसरा वॉल्यूम कराया। जब प्रभुपाद जी के पास तीनों वॉल्यूम आ गए थे फर्स्ट कैंटो का, तो प्रभुपाद जी के अंदर पूर्ण विश्वास आया कि अभी मैं माया से लड़ने के लिए मैं सक्षम हूँ, मेरे पास हथियार है, आसानी से मैं लड़ सकता हूँ। तो श्रीमद् भागवतम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अभी ऐसे भद्र पूर्णिमा निकला, तो श्रीमद् भागवतम से बेसिकली भगवान के बारे में डायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन है। हम देख सकते हैं कि जो और भी शास्त्र हैं उसमें इनडायरेक्टली बताया गया है। अभी कोई व्यक्ति अगर इनडायरेक्टली पढ़ता है तो नहीं समझ पाता है। स्पेशली कलयुग में देखो लोगों की सुमंद मतलब सुमंद मति हो, जो लोगों की मति है वो उतनी अच्छी नहीं है, इंटेलिजेंस जो है कम है। तो अगर इनडायरेक्टली अगर वो और शास्त्रों में जाता है, क्योंकि नारद मुनि को पता है कलयुग है, तो और लोग अगर कम बुद्धि वाले व्यक्ति अगर इनडायरेक्ट जो शास्त्र है, जैसे जहां पर भगवान के बारे में डायरेक्टली नहीं बताया गया, तो वहां जाएगा तो फिर वो क्या है, मिस इंटरप्रेट करेगा, है ना। जैसे अभी क्या होता है, सर्वमिदम खलौ ब्रह्म, अभी ऐसे ये है तो सब कुछ मतलब ब्रह्म 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 है। तभी जैसे कोई भी ये वेदांत में दिया हुआ है ना, वेद में दिया हुआ है दूसरे शास्त्रों में, तभी इसको कोई पढ़ता है तो समझ नहीं पाता है कि इसका मतलब क्या है, तो उसको लगता है कि सब जगह ब्रह्म ब्रह्म है, सब जगह भगवान है, सब कुछ भगवान है, जो कि मायावादी फिलॉसफी है। कि मायावादी क्या बोलते हैं कि हम और सब सब भगवान है, और भगवान का कोई आकार नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, जैसे अभी ये भी आता है, हम देखते हैं शास्त्रों में बताया जाता है, ये भी एक स्टेटमेंट है वेदांत में, अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं, सब कुछ मैं ही हूँ। तो इस तरह करके जो डायरेक्ट शास्त्र है श्रीमद् भागवतम, जिसमें प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियरली बताया है भगवान की स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है, हमारे और भगवान के बीच में संबंध क्या है, और माया की स्थिति क्या है ना, जो मटेरियल एनर्जी भगवान की विभिन्न हम देखते हैं कि शक्तियों के बारे में बताया है, तो बहुत क्लियरली भागवतम में बताया गया डायरेक्ट भगवान के बारे में। पर अगर जैसे अलग अलग शास्त्र हम देखते हैं तो उसमें क्या रहता है कि भगवान के बारे में इनडायरेक्ट बताते हैं, और कोई भी जो बुद्ध, अभी देख सकते हैं कम बुद्धि वाला व्यक्ति है, अभी कलयुग में तो हर कोई कम बुद्धि वाला है, कोई पढ़ता है उनको दूसरे शास्त्रों में जहाँ पे भगवान के बारे में इनडायरेक्टली बताया गया है, तो कंफ्यूज जाता है, तो उसके अंदर वही आ जाता है, और भगवान का मिस इंटरप्रेट करता है, और अपने बारे में मिस इंटरप्रेट करता है, और साथ में दूसरे को भी प्रचार करता है, इसलिए वो अपराधी बन जाते हैं, और है ना, इसीलिए उनको मायावादी सिद्धांत बोलते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे इसमें दो महत्वपूर्ण वर्ड्स प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में, इन दिस वर्ड्स टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स, दो महत्वपूर्ण वर्ण है जो कि मायावाद जो निर्विशेष विषयवाद जो सिद्धांत है उसको खारिज करता है। तो आप लोग बता सकते हैं क्या दो वर्ड है वो, जिसमें इसमें श्लोक में क्या कौन से दो वर्ड है जो कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि ये जो निर्विशेषवादियों का जो सिद्धांत है उसको खारिज करता है। कोई भी आप लोगों में से? हाँ प्रभु जी, एक तो ये है कि भगवान आप अकेले हैं, जबकि मायावादी तो यही मानते हैं ना, हम भी और सब लोग भगवान हैं, मगर इसमें ये है हे भगवान आप अकेले हैं। ठीक है ना? तो इसमें एक स्वयं एक वर्ड आया, आपने अच्छा बताया। आप दूसरा एक और वर्ड क्या है श्लोक में, जिसके माध्यम से ये जो सिद्धांत है निर्विशेषवादियों का वो खारिज होता है? तो दूसरा वर्ड मैं बता देता हूँ, योग माया। हाँ बहुत सही, योग माया, आदि योग माया, तो भगवान की शक्ति है। अभी इसके लिए एग्जाम्पल भी किसका लेते हैं, स्पाइडर का। स्पाइडर देखिए
स्पाइडर सलाइवा के माध्यम से, है ना, सलाइवा के माध्यम से वो क्या करता है, जो मकड़ी जाल है वो निकालता है और फिर उसको अंदर ले लेता है। तो ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का स्वयं, मतलब भगवान ही स्वयं, मतलब भगवान ही करते हैं, है ना, मतलब भगवान स्वयं सम्राट, मतलब अखिल सम्राट, वही करते हैं बेसिकली, और वही बनाते भी हैं, वही पालते भी हैं, और उसी को ही फिर वाइंड अप भी कर लेते हैं, उसी को ही वो फिर अंदर समाहित भी कर लेते हैं। तो भगवान के ही थ्रू ये सब चीजें हो रहा है, ना द्वितीय, जैसे हम देखते हैं कि आता है ना द्वितीय, भगवान ही है, मतलब भगवान के बराबर कोई नहीं है, ना भगवान से बड़ा है कोई, भगवान ही करते हैं भगवान। और साथ ही साथ योग माया, तो भगवान की जो क्या है शक्ति है। अभी हम देखते हैं कि श्वेतेश्वर उपनिषद में एक श्लोक आता है, श्लोक क्या आता है, श्लोक आता है, परास्त शक्ति विविधे श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया चा। तो इसमें बताते हैं कि भगवान की जो है बहुत सारी शक्तियां हैं, तो बहुत सारी शक्तियां हैं, तो वो शक्ति भगवान से ही निकलती हैं, और उन शक्तियों के माध्यम से ही जो संसार है चलता है। तो भगवान जो है, इसीलिए हम देख सकते हैं कर्दम मुनि क्या प्रार्थना करते हैं, यू आर द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। हम देख सकते हैं गजेंद्र की प्रार्थना में भी यही बोलते हैं, यू आर द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। कुंती महाराज, आप किसी का भी उठा लीजिए श्रीमद् भागवतम में, सभी बोलते हैं यू आर कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सर्व कारण कारणम। तो क्योंकि भगवान की ही शक्तियों के कारण हो रहा है, भगवान की ही इच्छा के से ही चीजें हो रही है, पर भगवान डायरेक्ट नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि जैसे भगवान है, तो हम जैसे समझने के लिए समझते हैं भगवान के राइट साइड से बलराम जी निकलते हैं, लेफ्ट साइड से राधा रानी निकलती हैं। बलराम जो है होते हैं वो सेवक भगवान है, और वो भगवान की सेवा के लिए डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, फिर उसके बाद मटेरियल वर्ल्ड है, उसका क्रिएशन होता है, उन्हीं से एक्सपेंशन होता है ना। महाविष्णु, फिर महाविष्णु से आप देखते हैं कि गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भ महाविष्णु में ही सभी जो महत्तत्व होता है, महत्तत्व में महाविष्णु की क्या होती है, दृष्टि पड़ती है। महत्तत्व बेसिकली जो कैसे क्रिएशन होता है, महत्तत्व रहता है। महत्तत्व जो रहता है, आप समझ देख सकते हैं कि एग्जांपल के लिए आटा होता है, ऐसे रोटी बनाने के लिए आटा, आटा होता है, तो आटा पूरा क्या रहता है, एक रहता है ना, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स भी रहते हैं, जौ रहता है और गेहूं रहता है, और भी आप डाल सकते हैं बेसन। और फिर उसके बाद भगवान विष्णु की क्या होता है, उसके ऊपर दृष्टि पड़ता है इसके ऊपर, महातत्व के ऊपर। और फिर महातत्व से ही डिफरेंट डिफरेंट जो इंग्रेडिएंट्स है वो बाहर निकलते हैं। तो इस तरह करके फिर क्या होता है, क्रिएशन होता है, यूनिवर्स बनता है। और फिर उसमें हर एक यूनिवर्स में गर्भोदक्षाय विष्णु आते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु फिर उनके नाभिक से कमल निकलता है, कमल में फिर ब्रह्मा जी आते हैं, और फिर हर प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु कहीं से ही शिरोदक्षाय विष्णु निकलते हैं, और वो सभी जीवात्मा में जाते हैं। तो इस तरह देख सकते हैं कि भगवान की अनंत शक्तियां हैं। मेनली ऐसे दो शक्तियों के बारे में हम जानते हैं, जिसके बारे में प्रभुपाद जी बहुत बताते हैं, इंटरनल पोटेंसी, एक्सटर्नल पोटेंसी एंड मार्जिनल पोटेंसी। इंटरनल पोटेंसी में भी तीन पार्ट आते हैं, सच्चित आनंद, है ना, सत मतलब भगवान जो है इटर्नल है, चित मतलब पूर्ण ज्ञान है, और आनंद सच्चित आनंद। तो ये होता है इंटरनल पोटेंसी। अभी हम देख सकते हैं मार्जिनल में भी जो जीव होता है वो दो कैटेगरी में होता है, बद्ध जीव और नित्य मुक्त जीव। और फिर उसके बाद हम जैसे इंफीरियर की बात करते हैं, तो उसमें हमको पता है कि तीन गुण आते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये कार्य करते हैं। तो इस तरह करके ये शक्तियां हैं जो कि कार्य करते हैं। योग माया हो गई जो इंटरनल शक्ति हो गई, और बहिरंगा हो गई, है ना, महामाया, योग माया। योग माया जो होती है भक्तों में कार्य करती है, महामाया हो गई जो अभक्तों में कार्य करती है। तो इस तरह करके जो होता है ये भगवान पूरा सृजन करते हैं, उसको पालते भी हैं, और उसी को फिर अपने अंदर समावित ही कर लेते हैं। तो इसमें जो स्पाइडर है, स्पाइडर का जो एग्जाम्पल है, ये बहुत इजी वे में हमें समझाता है कि कैसे स्पाइडर जो होता है वो सलाइवा निकलता है, और फिर उसी से ही वो क्या करता है, मकड़ी का जो जाल होता है वो बनाता है, और फिर उसी में ही वो खेलता है।
और उसी में ही मतलब उसको मेंटेन रखता है। फिर उसके बाद जब उसकी इच्छा होती है, जब उसका लगता है मन की हो गया अभी मेंटेन जितना करना था कर लिया, अभी उसको फिर अंदर ले लेता है। तो इस तरह भगवान भी कार्य करते हैं। भगवान भी जैसे मटेरियल वर्ल्ड बनाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ इसको जितना भी इसका टाइम रहता है इसको मेंटेन रखते हैं, फिर इसके अपने अंदर वाइंड अप कर लेते हैं। और दूसरी ओर जो भगवान की शक्तियां होती हैं उसके वजह से कार्य होता है। अभी कोई मायावादी क्या बोलते हैं कि भगवान ने क्रिएशन किया, अभी कोई जैसे बोलते हैं ना लोग, कोई बोलते हैं कि भगवान ने क्रिएशन किया, तो भगवान ने इतना क्रिएशन किया कि उनका ही क्रिएशन समाप्त हो गया। मतलब उन्होंने इतना ज्यादा बना दिया चीजें कि वही उन्हीं का ही अस्तित्व नहीं रह गया। अगर हम किसी बिजनेसमैन का एग्जाम्पल लेते हैं तो ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसका एक ब्रांच है, धीरे धीरे करके अपना 10 ब्रांच बना रहा है पूरे इंडिया में। फिर वो और भी ब्रांचेस खोल रहा है आउटसाइड ऑफ इंडिया। इस तरह करके उसने 100 ब्रांचेस बना दिया पूरे एशिया में, यूरोप में और इंडिया में, है ना। इंडिया का जैसे मेनली ऐसे उसका इंडिया में हेडक्वार्टर रहता है। इस तरह करके उसकी 100 ब्रांचेस होती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। पर अगर हम एक व्यक्ति की बात करें तो अगर वो व्यक्ति, ऐसा तो होता नहीं है कि उसका ही अस्तित्व नहीं रहता, वो तो अभी भी मेंटेन रहता है। तो अगर हम भौतिक नजरिए से देखें, अगर एग्जाम्पल ले, एक व्यक्ति है बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो अगर एक्सपेंड करता है और कार्य करते हैं ना उसके एनर्जीज, उसके द्वारा जो उसके मैनेजर्स होते हैं, फिर उनके अंदर जो उसके ऑपरेशनल मैनेजर्स होते हैं, फिर टीम होती है, वो कार्य करते हैं, इस तरह करके ये चलता है। तो एक भौतिक व्यक्ति हम देख सकते हैं कि उसके नियंत्रण में वो फैला रहा है और उसका भी अस्तित्व है, ऐसा नहीं है कि वो चले गया। और साथ में कार्य भी चल रहा है ना, उसके एनर्जियों के माध्यम से हो रहा है उसी के अंडर में, और उसके एनर्जी के माध्यम से कार्य चल रहा है। अभी हम देख सकते हैं, जैसे चल रहा था अभी बात की ओयो, है ना, रितेश अग्रवाल जैसे है, तो बताया गया कि जो चाइना है, चाइना आधा ओयो ने कॉन्कर कर लिया है। तब ऐसा तो हुआ नहीं ना कि रितेश अग्रवाल ही नहीं एग्जिस्ट करता, वो एग्जिस्ट करता है और साथ ही साथ जो उसके अंडर में जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। तो जब एक भौतिक व्यक्ति का अस्तित्व रहता है, तो हम यहाँ तो भगवान की बात कर रहे हैं, है ना। तो भगवान का फिर भला एग्जिस्ट कैसे नहीं होगा। अगर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझे तो आसानी से, जो मायावादी सिद्धांत है, मायावादी क्या बोलता है, अगर आप एक कागज लो, ये कागज है, इसको अगर आप 100 टुकड़े करोगे, फाड़ दोगे, तो कागज ही नहीं बचेगा, है ना। पर अगर आप भौतिक बुद्धि से भौतिक चीजों को उदाहरण लेके आप आध्यात्मिक चीजों वो चीज फिट करोगे कि भगवान के साथ भी ऐसा होता है, तो एक तरह से मूर्खता होगी, क्योंकि हम भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते भगवान को, हम अपने बुद्धि से नहीं समझ सकते, हम अपने मेंटल स्पेकुलेशन से नहीं समझ सकते भगवान की क्या स्थिति है। जो शास्त्रों में बताया गया है, जो गुरु वर्ग होते हैं, जो कि खुद सेल्फ रियलाइज होते हैं, वो हमें बताते हैं। तो शास्त्र जो होता है, जैसे श्रीमद् भागवतम देखते हैं, ये आधार है, इसी में चीजें बताई गई है, और इसके माध्यम से अगर हम पढ़ेंगे तो हमको पूर्ण ज्ञान मिलेगा। नहीं तो फिर क्या करेंगे, जो मायावादी क्या करते हैं, मायावादी कृष्ण है अपराधी, क्योंकि क्या है, खुद तो वो नरक की ओर जा रहे हैं, पर साथ में ये ज्ञान का प्रचार करके और लोगों को भी क्या करते हैं, नरक की ओर धकेलते हैं। इसलिए कृष्ण को वो व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चैतन्य महाप्रभु हम देखते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ जब चैतन्य महाप्रभु का वार्तालाप होता है, तो सार्वभौम भट्टाचार्य 7 दिनों तक चैतन्य महाप्रभु को वेदांत सूत्र के ऊपर बताते हैं, कमेंट्री, उसका एक्सप्लेनेशन। तो चैतन्य महाप्रभु ध्यान पूर्वक सुनते हैं, दृढ़ता से, मतलब पेशेंटली सुनते रहते हैं कि हाँ क्या बता रहे क्या बता रहे। पर जैसे ही 7वां दिन कंप्लीट होता है, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अभी तक जैसे मैंने वेदांत सूत्र को पढ़ा था, ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था, बिल्कुल स्पष्ट था, पर जब आपने अपने एक्सप्लेनेशन दिया इसके ऊपर, तो एक तरह से ये बादल का समान है जो कि ढक दिया इसको पूरा, इसका जो ज्ञान है इसको ढक दिया। तो चैतन्य महाप्रभु फिर एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कैसे ये जो भगवान है क्रिस्टल क्लियर है, भगवान जो है अखिल स्वराट है, भगवान का पुरुषोत्तम है, उनका स्वरूप है, उनके पास 6 अपोलेंसेज है। तो जो मायावादी होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बुद्धि से उसको जो ज्ञान है उसको ढक देते हैं, और फिर क्या करते हैं, अपने मिस इंटरप्रेट करते हैं, और भगवान को कभी बोलते हैं कि वो है ही नहीं, सब है, हम तुम सब भगवान है, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान क्रिएशन इतना ज्यादा कर दिया कि उनका ही अस्तित्व नहीं रहा। इस तरह करके वो तरह तरह का आर्गुमेंट देते हैं, और क्या होते हैं, कृष्ण अपराधी बनते हैं, क्योंकि खुद तो भटक रहे हैं, साथ में दूसरे को भी भटका रहे हैं।
कृष्ण का पर्पस क्या है क्रिएशन बनाने का, जैसे इसमें बोलते हैं कृष्ण क्रिएशन करते हैं, कृष्ण का क्रिएशन है, ये जो क्रिएशन है इसको बनाने का पर्पस क्या है कि जो बद्ध जीव है यहाँ आ गया है उसको वापस ले जाना, कहा भगवत धाम। पर जो मायावादी होते हैं वो क्या करते हैं, बद्ध जीव को गलत तरीके से प्रचार करते हैं और उसको और ज्यादा कृष्ण से बहिर्मुख कर देते हैं। कृष्ण चाहते हैं जीव जो है अंतर्मुख हो मेरे से, पर वो बहिर्मुख कर देते हैं, इसलिए कृष्ण के वो बहुत ज्यादा अपराधी हो जाते हैं और उनको करोड़ों जन्म लग जाते हैं उद्धार होने में। जब अगर कोई शुद्ध भक्त अगर कृपा कर दिए तो बात अलग है, नहीं तो वो यही सड़ते रहते हैं। इसलिए अगर ज्ञान रहेगा, जो कि डायरेक्ट नॉलेज मिलता है हमें श्रीमद् भागवतम में, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमको भगवान के बारे में पता चलेगा। नहीं तो आप देखिए ऋषिगण जो होते हैं, योगी होते हैं बड़े बड़े, अनंत जीवन से वो भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, समझ नहीं पाते और स्पेकुलेट करते रहते हैं। इसी तरह उनका समय निकलता जाता है और इस तरह वो सड़ते रहते हैं। पर हम जैसे हम जुड़े हैं एक प्रामाणिक संस्था से, तो हमको जैसे जुड़ते हैं तो भगवान के बारे में हमको पता चलता है, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के विग्रह है और भगवान का क्या स्वरूप है पूरा हम देखते हैं, इसका पूरा वर्णन आता है ना। मायावादी बोलते हैं कि भगवान जो है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। जब भगवान भौतिक जगत में आते हैं तो गुणों के प्रभाव में होते हैं, भले भगवान सत्वगुण क्यों रहते हैं पर वो गुण के प्रभाव आ जाते हैं। इससे जो उनका स्वरूप होता है वो भी सत्वगुणी रहता है, गुडनेस में रहता है ना। तो अभी देख सकते हैं कि हम करदम मुनि की बात करते हैं। करदम मुनि ऐसा नहीं बोलते हैं कि हम उनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं, अभी ऐसे ये उनकी प्रार्थनाएं चल रही है, आगे भी ऐसा नहीं होगी करदम मुनि बोलेंगे कि आपको जो भगवान, आपको जो स्वरूप है वो गुडनेस में है। ऐसा तो हम कहीं नहीं देखते। आप भागवतम में देख लीजिए, किसी की भी प्रेयर देख लीजिए, चाहे कुंती महारानी, चाहे गजेंद्र हो गया, चाहे आपका चित्रकेतु महाराज हो गया, चाहे आप अर्जुन का भी देखिए, अर्जुन की भी प्रेयर हम देखते हैं तो अर्जुन क्या बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। तो पुरुषम, अर्जुन बोलते हैं पुरुष साक्षात। जैसे सन होता है, सूर्य होता है, तो सूर्य तो है, सूर्य से ही इसका किरणें निकलती है। तो इम्पर्सनल जो फीचर है वो भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर वो एक तरह से भगवान का सेकेंडरी फीचर है। प्राइमरी फीचर जो है भगवान का सेफ है, उनसे ही एफएलजेंस निकलता है, जो कि जो ब्रह्म ज्योति जिसे बोलते हैं। तो हम करदम मुनि की भी देखते हैं, तो करदम मुनि जब भगवान का दर्शन करते हैं तो पूर्ण पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं। हम देखते हैं ध्रुव महाराज, पता है ध्रुव महाराज के बारे में हमको कि ध्रुव महाराज कैसे जब वो जंगल में जाते हैं भगवान का स्मरण करते हैं, तपस्या करते हैं, और जब भगवान का दर्शन होता है, तो हम देखते हैं चौथे स्कंद के 9वें अध्याय के 6वें नंबर श्लोक में आता है, यो अंता प्रविश्य मम वाचम इमं प्रशुद्धम संजीवयति अखिल शक्ति धरन स्वधाम्ना अन्याश्च हस्ताचरण सर्वंत तगधीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। तुभ्यम पुरुषम, तुभ्यम, तुभ्यम जो वर्ड यूज करते हैं ध्रुव महाराज, तुभ्यम मतलब तुमको, पुरुषम मतलब आप पुरुष है, सुप्रीम पर्सन है, ये उनका कंक्लूजन होता है। और ध्रुव महाराज क्या बोलते हैं, मैं आपको देखता हूं तो मेरी जो इंद्रियां हैं वो स्फुर्तित हो जाती है। मतलब जो मेरा हे, मतलब हम पढ़ भी सकते हैं, जैसे बताते हैं, हे भगवान आप सर्वशक्तिमान है, मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर आपने मेरी सभी सोई हुई इंद्रियों को, हाथ तो पाव स्पर्श इंद्रिया प्राण तथा मेरी वाणी को जागृत कर दिया है। तो ध्रुव महाराज बोलते हैं कि जो मेरी अभी तक इंद्रिया जो थी वो सोई हुई थी, अभी वो जागृत हो गई, असली अवस्था में आ चुकी है। मायावादी बोलते हैं कि अभी हम जो है इल्यूजन में है, अभी हम इल्यूजन में है ना। पर हम एक टाइम के बाद क्या होगा, हम जो होंगे इल्यूजन से बाहर निकल जाएंगे। अभी हम करदम मुनि की बात करते हैं। करदम मुनि बताते हैं कि अभी जैसे आपको दर्शन हो गया तो मेरा जो इल्यूजन है वो दूर हो गया। तो जो इल्यूजन है हमारा, हम अपने आप को देह समझते हैं, है ना, वो दूर होता है जब हम भगवान के बारे में जानते हैं, भगवान का जो दर्शन करते हैं। तो इल्यूजन जो है वो भगवान के माध्यम से ही दूर होता है। ऐसा नहीं है कि अगर भगवान ही सब कोई हम भगवान है, जैसे मायावादी का एक और सिद्धांत है कि सब भगवान है, पर अभी हम इल्यूजन के बस में आके हम भूल चुके हैं।
तो अगर हम भगवान थे और इल्यूजन हमारे ऊपर आया तो मतलब इल्यूजन ज्यादा शक्तिशाली हुआ हमसे, है ना। इल्यूजन ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए वो भगवान जो थे हम पहले उसको कॉन्कर कर सका। पर अगर देखा जाए तो फिर इल्यूजन ज्यादा बड़ा हो गया, तो ये भी एक तरह से खारिज हो गया, है ना। अगर आप देखो मायावादी का ये सिद्धांत है तो ये इसका उनके पास उत्तर कुछ भी नहीं है। अगर सब ब्रह्म अगर सब कुछ है तो फिर उसके बाद इल्यूजन जो है वो फिर कैसे हावी हो गया ब्रह्म के ऊपर। तो यहाँ भी न मायावादी जो सिद्धांत है वो निषेध हो जाता है। तो उनका एक और सिद्धांत होता है, जैसे घड़ा होता है, घड़े में जब तक पानी नहीं भरा रहता तब तक आवाज आता है, पर जब पानी भर जाता है तो आवाज आना बंद हो जाता है। पर ऐसा हम देखिए यहाँ पर अभी है, जैसे जो भगवान का दर्शन करता है तो उसका इल्यूजन चले जाता है ना। उसकी जो इंद्रियां होती हैं वो स्फूर्ति से रहती है, ऐसा नहीं होता कि वो मौनी बन जाता है, अभी ब्रह्म हो गया, उसका कुछ आकार ही नहीं है, वो बिल्कुल मौनी बाबा बन जाता है। वो तो यहाँ पर और ज्यादा जब भगवान का दर्शन करता है, जब उसका इल्यूजन चले आता है तो भगवान का गुणगान करता है, भगवान के बारे में बताता है कि आप पुरुष हैं, आपका स्वरूप है। तो ध्रुव महाराज के साथ ऐसा हुआ, हम ब्रह्मा जी के प्रेयर देखते हैं कि ब्रह्मा जी के जब दर्शन करते हैं इनका, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम का, तो उनकी उनकी इंद्रिय गदगद हो जाती है। चित्रकेतु महाराज के हम देखते हैं कि उनका कंठ रुद्ध हो जाता है, आवाज ही नहीं निकलता है। तो फिर भगवान शक्ति देते हैं। तो अगर हम देखें ये सब चीजों को तो पाएंगे कि कैसे शास्त्रों के माध्यम से और जो शास्त्रों में जो प्रेयर्स बताई गई है, अगर हम उनको पढ़ेंगे तो हमें भगवान का जो स्वरूप है, ऐसे जो निर्विशेषवादी बोलते हैं भगवान का इम्पर्सनल है, भगवान में कुछ आकार नहीं है, उस आसानी को हम उसको खारिज कर पाएंगे। नहीं तो आज के टाइम में आप देखो किसी से पूछो, लोगों को कुछ आइडिया नहीं है, बाहर जाके आप पूछोगे तो लोग बोलेंगे कि हाँ भगवान निराकार है, ठीक है भगवान का आकार है। तो इस तरह करके गलत फहमी है। इसलिए प्रचार बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रभुपाद जी ने इतने अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली चीजें समझाया है, इसको पढ़ेंगे तो हमारा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा। जन्म सार्थक करी करो परोपकार, हमारा तो जन्म सार्थक होगा, साथ में हम प्रीचिंग भी कर पाएंगे, लोगों को बता पाएंगे कि कैसे ये जो भगवान का स्वरूप है कैसे है ना, और कैसे भगवान की जो शक्तियां हैं वो कार्य करती हैं। और भगवान की डिफरेंट डिफरेंट शक्तियां हैं, जैसे इंटरनल, मार्जिनल और एक्सटर्नल, ये तीन जो होती है प्रमुख होती है। तो ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। अभी ऐसे भगवान यहाँ क्रिएशन करते हैं, तो प्रभुपाद जी से एक जन ने पूछा कि प्रभुपाद जी ये भगवान क्रिएशन क्यों करते हैं। तो प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं फॉर एंजॉयमेंट। तो जो भक्त होता है खुश हो जाता है, फॉर एंजॉयमेंट, ओ नाइस। पर फिर प्रभुपाद जी नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलते हैं, नॉट फॉर योर एंजॉयमेंट, फॉर कृष्णाज एंजॉयमेंट हिमसेल्फ। भगवान स्वयं अपने आनंद के लिए ये जो जगत है क्रिएशन करते हैं। इसका पर्पस ऐसा नहीं होता कि ऐसे अगर देखिए जुहू बीच है, वहां पर रेत है, कोई बच्चा आता है तो उसको बनाता है घर को फिर तोड़ देता है, कोई पर्पस नहीं होता। भगवान जो भी कार्य करते हैं हर चीज का कुछ ना कुछ कारण होता है, बिना कारण के भगवान कुछ नहीं करते। भगवान भले ही कम मूर्ख वाले व्यक्ति जो होते हैं भगवान को बोलते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया, है ना, ये नहीं करना चाहिए था, भगवान को ऐसा करना चाहिए था, भगवान को वो बताते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए था। जब हम देखते हैं कि बलि महाराज की जो बहन होती है, अपनी पत्नी जो भी कहे, जब वो देखते हैं कि भगवान ने उनको कैद कर लिया बलि महाराज को, तो भगवान को दोष आरोपित करते हैं, भगवान आप नहीं करना चाहिए, आपको बुद्धि नहीं है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, इस तरह करके दोषारोपण करते हैं। तो जो कम बुद्धिमान वाले व्यक्ति होते हैं, जो मायावादी होते हैं, वो भी भगवान के ऊपर दोषारोपण करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। एक तरह से भगवान को ही अपराध करते हैं, भगवान की स्थिति नहीं समझ पाते। जब तक आप भगवान की स्थिति नहीं समझोगे, भगवान भगवान है, आप भगवत गीता पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, क्योंकि भगवत गीता के आप इंट्रोडक्शन में ही प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं कि जो व्यक्ति ये समझता है कि कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तभी वो भगवत गीता पढ़ सकता है, नहीं तो फिर भगवत गीता पढ़ेगा तो उसमें और गलतियां जोड़ेगा। मायावाद यही तो करते हैं, भगवत गीता पढ़ते भी है पर और ज्यादा वो निंदा करते हैं, कमियां ढूंढते हैं, इसलिए वो और ज्यादा उनको पतन होता जाता है और करोड़ों जन्म तक यहीं रहते हैं, वो कुछ कह नहीं सकते कब वो बाहर आएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये सब चीजें जाने। और भगवान ही क्रिएशन तो करते हैं, एक तो पर्पस हो गया भगवान खुद अपने आनंद के लिए करते हैं। भगवान यहाँ बद्ध जीव आते हैं, हम अपनी गलती की वजह से इच्छा होती है कि हम जाएं, हमारा खुद सेपरेट घर हो, भगवान बोलते हैं ठीक है जाओ, आप जाना चाहते हो जाओ,
और भगवान ऐसा नहीं कि छोड़ देते हैं, भगवान स्वयं आते लेने के लिए, भगवान स्वयं भी आते लेने के लिए और अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, फिर श्रील प्रभुपाद जी ऐसे, और फिर वहां पर भगवान लीला करते हैं। अब भगवान लीला करते हैं तो उसका भी कारण है। भगवान जो भी एक्टिविटीज करते हैं, अगर हम भौतिक में भी देख सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति के बारे में हम सुनते हैं कुछ, उसके बारे में देखते हैं तो उससे आकर्षित हो जाते हैं, भाई इसने ऐसा किया, ये किया। भगवान जब हम पर्वत उठाते हैं, भगवान जब इतने डीमंस को मारते हैं, ये एक्टिविटीज करते हैं, तो हम भगवान की महानता के से आकर्षित होते हैं, और हमारा उद्धार होने का बस एक ही रास्ता है, जब हम भगवान के साथ संबंध बनाएंगे, भगवान की ओर आकर्षित होंगे, तभी हमारा उद्धार हो सकता है, नहीं तो कोई और माध्यम है ही नहीं, जब तक हम भगवान की ओर आकर्षित नहीं होंगे। तो भगवान जो लीलाएं करते हैं, ऐसा नहीं है कि खुद के लिए, भगवान चाहते हैं कि बद्ध जीव आए, तो जब वो भगवान की लीलाओं के बारे में जानेगा, सुनेगा, तो आकर्षित होगा, और उनके भगवान जो बद्ध जीव का जो प्रेम है अभी भूल चुका है, वो प्रेम फिर से स्फुरित होगा, और क्या होगा, भगवान संबंध स्थापित करेगा, भगवान की प्रेम में ही सेवा में रहेगा, जो कि जीवन का उद्देश्य है। जैसे हैंडपंप होता है, हैंडपंप में क्या होता है, पानी नीचे चले आता है, तो क्या करते हैं, ऊपर से पानी डालते हैं, और ऊपर से जो पानी डालते हैं तो वो नीचे वाले पानी को पकड़ता है, और फिर से पानी बाहर निकलता है हैंडपंप से। तो उस तरह अभी भी हमारे अंदर जो भगवान के प्रति जो प्रेम है वो अभी नीचे चले गया है। इसलिए भगवान के बारे में हम सुनते हैं, जैसे ये भागवतम में, तो इससे क्या होता है, हम पानी डाल रहे हैं, ऊपर से पानी डाल रहे हैं, पानी जाते आएगा, जो अंदर हमारे अंदर जो छुपा हुआ प्रेम है, जो कि अभी कवरिंग की वजह से अंदर चले गया है, उसको पकड़ेगा और वो बाहर आएगा, फिर स्वयं स्फूर्ति होगा। हम देख सकते हैं प्रेयर्स में भी बताते हैं, अपने आप ही रूप गोस्वामी बोलते हैं कि और करना है, स्वयं स्फूरित होगा वो प्रेम। पर अभी क्या करना पड़ेगा, कई बार लोगों को हो सकता है कि हम डेली, मतलब बार बार कथा सुनते हैं, जैसे हम देखो दामोदर महीना आ रहा है, हर महीने हम वही सुनते हैं, कोई बोल सकता है कि अभी क्या है, कुछ नया और बताइए। पर हमारा जो प्रेम है वो अभी जो अंदर चले गया है, उसको बाहर निकालने का एक ही मात्र रास्ता है कि भगवान की लीलाओं का हम बार स्मरण करें। जितना बार स्मरण करेंगे, भले हमको लग सकता है कि हमको पता है, पर वो हमारे अंदर शुद्धिकरण ही करता है। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि अरे हमने ये जानते हैं, पता है, हमको बार बार प्रयास करना चाहिए। अभी जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है, क्यों बोला जाता है कि आप बार बार करें, क्योंकि वो एक तरह से पानी डालने का काम करता है हैंडपंप में ऊपर से, और जो अंदर जो हमारे छुपा हुआ जो अभी अंदर चले गया है प्रेम, वो जैसे जैसे पानी डालते आएंगे वो प्रेम को पकड़ेगा और बाहर आएगा, स्फुरित होगा। तो हमको तब तक करते रहना जब तक ये आने जाए, जितने ध्यान पूर्वक करेंगे उतने ज्यादा पानी ऊपर जाएगा और आसानी से पकड़ेगा, और जो अंदर पानी, जो हमारा प्रेम जो अभी छुपा हुआ है, भगवान के प्रति जो सेवा करने का भाव है जो अभी नहीं है, वो अपने आप स्फुरित होगा। तो हमको इसमें इस प्रोसेस में लगे रहना है, करते रहना है, और भगवान ही एक तरह से सब कराते हैं। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग रहेंगी, पर भगवान खुद नहीं करते, भगवान की शक्तियों के माध्यम से करते हैं। भगवान की विभिन्न विविध शक्तियों के बारे में जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में, कि बहुत सारी शक्तियां हैं, वो सब कार्य करती हैं, और ये सब सृष्टि का सृजन होता है और फलती है, फिर उसका भगवान अंदर अपने अंदर समाहित करते थे। तो ये सब चीजें हमने आज चर्चा किया कि कैसे भगवान जो है वो, उनका पुरुष है, मतलब उनका खुद आकार है, उसके लिए हमने उदाहरण देखे, सन कैसे उदाहरण है, और फिर उसके बाद कैसे भगवान की जो विभिन्न शक्तियां हैं कैसे कार्य करती है, तो ये सब चीजें हमने मेन डिस्कस किया आज। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कुछ। अगर किसी का कुछ भी प्रश्न है, कुछ भी जानना चाहता है, फिर कुछ टिप्पणी करना चाहता है, तो वो कर सकता है। हरे कृष्णा।